पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादावाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी और प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का 23 जून को बालाघाट आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने बालाघाट के उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान में आयोजित खाद्यान्न किट वितरण और वेपोराइजर मशीन वितरण कार्यक्रम में शिरकत की और जरूरतमंद लोगों को उसका वितरण किया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी ने कार्यक्रम के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, पेट्रोल डीजल के दाम में बेहताशा वृद्धि मुमकिन है, भाजपा है तो बेरोजगारी है और निजीकरण मुमकिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जनता से किए वादे को पूरा नहीं किया। स्विस बैंक से कालाधन लाने का मुद्दा हो या फिर महंगाई पर नियंत्रण का, किसी भी मुद्दे पर मोदी की सरकार सफल नहीं हो पाई। सरकार कोरोना प्रबंधन में भी बुरी तरह विफल रही। इसका नतीजा यह हुआ कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, गरीबी चरम सीमा पर है और लाखों लोगों ने उपचार के अभाव में अस्पतालों की दहलीज पर पहुंचकर ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के अभाव में दम तोड़ दिया। सरकार आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर जनता से लूट खसोट कर खजाना भर रही है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम बढ़ाकर और महंगा पेट्रोल डीजल बेचकर सरकारी घाटे को कम किया जा रहा है। जो सत्ता वाले लोग अपने अपना सुरक्षा लेके घर में 3-3 मास्क पहन के आराम से घर पे है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग घर पे रहो। कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही इस देश का जनता, मध्य प्रदेश का जनता के साथ और इस बालाघाट के जनता के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। उनके अलावा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और लांजी बैहर क्षेत्र के विधायक सहित युवा प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं लोकसभा व विधानसभा अध्यक्षों ने भी इस सेवा कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के उपरांत करीब 10,000 लोगों को भाप वाली वेपोराइजर मशीन और खाद्यान्न किट का वितरण किया गया। वीवी श्रीनिवास जी हम सबके आइडल हैं और जो ताकत वो हमको देते हैं ऊपर से पूरे संगठन को। आज मध्य प्रदेश का यूथ कांग्रेस का संगठन पूरी ताकत से जमीन पर काम कर रहा है और इतने सालों में जो काम नहीं हो पाया आज यूथ कांग्रेस गांव-गांव जाकर वो काम कर रही है। मशीन दीजिए, मशीन थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे आपको मिलेगा। चलो भैया आप लोग क्या इनके पीछे आ जाओ, कैमरा पीछे आ जाओ, आदमी हो गए उस साइड आ जाओ ना तुम। इनके पीछे आओ चेयर वालों, तो हम कोई आएगा ही नहीं बीच में। आओ ना जी, तुम साइड आ जाओ। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के द्वारा बुधवार को कान्हा टाइगर रिजर्व बफर जोन के अंतर्गत आने वाले मंडला जिले के आदिवासी बैगा बाहुल्य ग्राम देवगांव और बैगा टोला में संपूर्ण राशन किट का वितरण किया गया। फाउंडेशन की टीम सबसे पहले भीमोरी पंचायत क्षेत्र के देवगांव पहुंची, जहां 28 परिवारों को कान्हा टाइगर रिजर्व बफर जोन के उप संचालक NS यादव, सहायक संचालक SK सिन्हा, परिक्षेत्र अधिकारी मोतीनाला अखिलेश चौरसिया, फेन सेंचुरी के परिक्षेत्र अधिकारी वीरेंद्र सिंह जामोर और फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, सहयोगी रफी अंसारी सहित अन्य की उपस्थिति में खाद्यान्न किट का वितरण किया। इसी कड़ी में फाउंडेशन की टीम बांदरबोड़ी पंचायत के अंतर्गत बैगा टोला पहुंची, जहां पर 40 परिवारों को खाद्यान्न किट, नमक, दाल, आटा, चावल, तेल, मिर्च, हल्दी, साबुन, मसाला का वितरण किया गया। इस मौके पर कान्हा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद आदिवासियों से संवाद स्थापित होता है,
जिससे उन्हें भी वनों और वन्य प्राणियों की सुरक्षा में मदद मिलती है। इन क्षेत्रों के आदिवासी परिवार वनों पर ही निर्भर रहते हैं, जिन्हें कोरोना काल में सब कुछ होने के बावजूद उपयोग की सामग्री नहीं मिल पाती है। वे ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जरूर लाभान्वित होते हैं। जो प्रभु तथागत संस्था फाउंडेशन के द्वारा जो यहाँ आज खाद्य सामग्री वितरण का काम किया गया है, ये बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत पुनीत कार्य है। आज 2 ग्रामों में ये काम हुआ, एक तो यहाँ पर देवगांव और दूसरा बैगाटोला जो कि बांदरवाड़ी में आता है। तो दोनों इको विकास समितियों के बांदरवाड़ी में जो इको विकास समिति बांदरवाड़ी है उसका जो ये बैगाटोला है, यहाँ 31 परिवारों को खाद्य वितरण किया गया और इसी प्रकार से 28 परिवारों को देवगांव में वितरण किया गया। तो प्रभु तथागत संस्था फाउंडेशन के द्वारा ये जो काम किया गया है, इस कार्य से हमारे जितने भी ये बैगा समुदाय जो कि दूरस्थ अंचल क्षेत्र में रहते हैं, खास करके कोरोना संक्रमण काल में जो कि मूलभूत जो खाद्यान्न एक सबसे अहम आवश्यकता है, और ऐसे समय में धनराशि होते हुए भी लोग खाद्यान्न सामग्री नहीं क्रय कर पाते, खास करके जब लॉकडाउन का जब पीरियड चल रहा था, ऐसे टाइम में आप लोगों ने जो इनको राहत दी है, ये वाकई में बहुत ही प्रशंसा का विषय है। और इससे हमें इन लोगों के साथ में संवाद करने में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। कारण क्या है कि हमारा कान्हा टाइगर रिजर्व का जो मुख्य उद्देश्य है वनों का संरक्षण और वन्य प्राणियों का संरक्षण, और हमारे जो 6 संचालक महोदय हैं श्री SK सिंह साहब, इनका शुरू से ही हमको 6 संचालक महोदय का हमें बहुत ही अनुकरणीय उन्होंने पहल की और कहा कि जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार के संवाद हो सकते हैं, जहाँ भी हम लोग इस बैगा समुदाय के लोगों को मदद कर सकते हैं किसी भी रूप में, ये जो है हमें और बैगा समुदाय के लोगों को बहुत नज़दीक लाने का काम करेगा और अच्छे समाज की संभावनाएं जो है इससे बलवती होती हैं। हम लोगों से सुरक्षा कराते हैं और यहाँ पर वन्य प्राणी भी आते हैं, तो हमें उनकी सुरक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। तो इन लोगों से यदि इस तरीके से सामंजस्य या समन्वय स्थापित होता है तो हमें काफ़ी मदद मिलती है। और आपके जो प्रभु तथागत फाउंडेशन है उसने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, इन लोगों के राशन किट बांटा है, क्योंकि ये बहुत ही पिछड़ा इलाके है बैगा टोला, जो यहाँ पर टोटली जो जनजाति रहती है बैगा ही रहते हैं और काफ़ी आइसोलेटेड एरिया है। तो इन लोगों के साथ समन्वय स्थापित होगा तो इन लोगों की लाइवलीहुड भी इम्प्रूव होगी और साथ ही ये वन विभाग के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे जो वन की सुरक्षा होगी। और जो कभी कभी क्या होता है वनों में आग लगती है, इन सभी जगह पे ये लोग हमारी मदद करते हैं, उनकी सुरक्षा करवाते हैं। बैगा परिवारों ने भी प्रभु तथागत फाउंडेशन और कान्हा टाइगर रिजर्व बफर जोन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट में उन्हें किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं मिला। यह पहला कार्यक्रम है जहां उन्हें जरूरत की खाद्य सामग्री प्रदान हुई है, जिसे पाकर वे काफ़ी खुश है। इस वक्त हम मंडला जिले के बांदरवाड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम बैगा टोला में मौजूद है, जहां पर आदिवासी बैगाओं के बीच प्रभु तथागत फाउंडेशन बोरी लाल बर्रा के द्वारा खाद्यान्न किट का वितरण किया गया है। आइए इन बैगा समुदाय के परिवारों से ही जानते हैं कि आखिरकार खाद्यान्न किट प्राप्त कर वे कैसा महसूस कर रहे हैं। बताएंगे, आज आप लोगों के बीच में फाउंडेशन की टीम पहुंची और आपके बफर जोन के अधिकारी पहुंचे, कान्हा नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व के, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के बीच? सर हमें तो बहुत अच्छा लगा। देखो फाउंडेशन के अनुसार हमें भी कुछ खाने पीने के लिए मध्याह्न भोजन के तहत भी एक फाउंडेशन के अनुसार हमें भी खाने पीने के लिए कुछ सरकार के माध्यम से कुछ मदद मिले। हाँ, यहाँ पे आपके गांव में फॉरेस्ट के अधिकारी जब आते हैं तो किस तरह के संवाद बनता है आप लोगों का अधिकारियों के साथ में? क्या समझाइश दी जाती है वनों को लेकर? खास करके वनों की रक्षा के में आप अधिकारी भी तैनात रहते हो, आप लोगों की भी जवाबदेही रहती है कि आप भी वनों की रक्षा करें, वन्य प्राणियों की रक्षा करें। तो कैसा महसूस करते हैं जब अधिकारी आते हैं? सर हम तो उनका नियम का पालन करते हैं, जैसे ही बोलते हैं वैसे करते हैं। बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने एवं वैक्सीनेशन के प्रति जन जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से 23 जून को बघोली में आयोजित वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा की तथा वैक्सीन लगवाने वाले लोगों से अन्य ग्रामीणों को भी जागरूक करने की अपील की। मंत्री कावरे ने इस सेंटर में पहुंचने के बाद व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उपस्थित ग्रामीण जनों से संवाद कर उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन इसी तरह से करते रहने की सलाह दी।
जिससे कि आगामी समय में आने वाली संभावित तीसरी लहर से आसानी पूर्वक निपटा जा सके। भयंकर लंबी लाइन है यार। पहले टीका वहीं तो लगा है। कितना टारगेट है? 100 जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि पर आज जिले भर में भाजपा के द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि आज ही के दिन 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू कश्मीर के जेल में रहस्यमयी मौत हो गई थी। इसी तरह भाजपा बालाघाट के ग्रामीण मंडल द्वारा भीमोड़ी में मुखर्जी के बलिदान दिवस पर वैनगंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण किया गया, जिसमें मंडल पदाधिकारियों के साथ शिव मंदिर के पुजारी भी उपस्थित थे।